जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 40 से इंडियन जीके से जनरल नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री आपको कौन बने थे? जो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन थी? जो भारतीय महिला है वो केजे उदेसी है। जो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी आपको प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट है आपको, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष आपको कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष हैं आपको मीरा कुमार। फ्रेंड्स याद रखेंगे, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आपको कौन थे? तो सीवी रमन। भौतिक विज्ञान में फ्रेंड्स याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आपको सीवी रमन है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आपको कौन है? जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में आपको नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है आपको, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम आपको सिख प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के प्रथम वो सिख प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपको, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको इंदिरा गांधी है, जिन्हें भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आप, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 आपको 2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में आपको कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां होती है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में। नेक्स्ट है आपको, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का आपको प्रारूप जो है वो अपनाया था। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको कौन सा है? तो मोर आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मोर है। नेक्स्ट है आपको, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपको बरगद का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा आपको राजस्थान में उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है आपको, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का जो सबसे उत्पादक राज्य है आपको तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड आपको कब स्थापित हुआ है? तो 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय आपको कहाँ पर है? तो मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय आपको मुंबई में है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक हैं आपको दादा साहेब फाल्के। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखेंगे इस प्रश्न को, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम आपको कब से लागू किया गया है? तो 2002 ईस्वी से भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम आपको लागू किया गया है। नेक्स्ट है आपको, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की? तो गोदावरी आपको दक्षिण भारत की गंगा आपको कहलाती है।
नेक्स्ट है आपको प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला आपको लगता है सोनपुर, जो आपको बिहार में है। प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला आपको सोनपुर, जो आपको बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है आपको भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन आपको अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन आपको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत का। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे ऊंचा बांध भखरा बांध किस नदी पर आपको बना हुआ है? जो भारत में सबसे ऊंचा बांध है भखरा बांध, वो किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर आपको बना हुआ है। नेक्स्ट है आपको भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपको कहाँ पर स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपको जमशेदपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है आपको भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? वो भारत का कौन सा राज्य है जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 228 आपको भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। नेक्स्ट है आपको भारत का एकमात्र स्थान जहां आपको टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान है जहां आपको टीन पाया जाता है, वो हजारीबाग। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको वो नदी घाटी जिसे भारत का रूड़ के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो दामोदर। वो नदी घाटी जिससे भारत का रूड़, तो दामोदर नदी को भारत का रूड़ के नाम से आपको पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपको भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को? तो पंजाब राज्य को। नेक्स्ट है आपको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपको कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपको लखनऊ में स्थित है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, लखनऊ में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का आपको मुख्यालय जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है आपको भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है आपको कोयला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन आपको मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वीवीआई प्रश्न है वो 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको भारत के तट रेखा की लंबाई आपको है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर भारत के तट रेखा की जो है वो आपको लंबाई है। नेक्स्ट है आपको भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या आपको 9 है। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है आपको कैंप केमोरिन। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कैंप केमोरिन आपको भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। नेक्स्ट है आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है आपको, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है आपको इंदिरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंदिरा पॉइंट आपको भारत का सबसे दक्षिणी आपको बिंदु है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो मैक-मोहन रेखा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा है? तो मैक-मोहन रेखा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा है वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दे। हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।